बोलने का मौका दिया। जी। और सभी बहनों को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं राजस्थान के छोटे से शहर पाली से हूँ, बिलोंग करती हूँ। और मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ में एक छोटा सा पार्लर का जो रन करती हूँ, पार्लर के अंदर काम करती हूँ। और सर वो करते हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है, लेकिन रोज का काम करना होता है, रोज पार्लर जाना होता है, डेली काम करना होता है। और कोविड जब आया था तब उसने सिखाया था कि अपने पास में एक ए प्लान से बी प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया ही थम चुकी थी। हम जैसों का जो काम था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, और टेंशन्स काफी सारी थी। बिल्कुल सर, उसी समय मुझे एमएलएम के बारे में जानकारी हुई कि ये भी एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि आज अगर अपन घर बैठ के इसको काम कर सकते हैं। और ये वो काम नहीं है सर, मैं एक छोटा सा पार्लर रन करती हूँ, उसके अंदर मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने बनाए हैं, स्टूडेंट्स में से सीखे हैं। लेकिन जब वो सीख जाते हैं और अपना खुद का जब सेल्फ वो खुद खोल लेते हैं तो उनसे हमारे को कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन एमएलएम की ताकत को मैंने इतना समझा कि जब इसके अंदर अपन किसी को सिखाते हैं या किसी न्यू पर्सन को इसके बारे में जानकारी देते हैं, और वह दुनिया के किसी भी कोने में रहकर उस वर्क को करेगा, तो अपने को कुछ न कुछ वहां से हासिल जरूर होता है। ये मैंने एमएलएम की ताकत को समझा था। और फिर सर मैं अपने टॉपिक के ऊपर आती हूँ। जैसे कि मैंने आज उस वक्त मैंने ये समझा, इस चीज को, एमएलएम की ताकत को समझा, और अपने आप से मैंने कमिटमेंट किया कि नहीं, मैंने आज अपने आप से कमिटमेंट किया कि नहीं, मुझे ये चीज करनी है, मैं ये काम कर सकती हूँ और मैं ये करूंगी। और उसी के साथ साथ मैंने डेडिकेशन के साथ इस काम को स्टार्ट किया। कमिटमेंट का काम का मतलब होता है प्रतिबद्धता, वचनबद्धता, या फिर किसी से वादा जो कर लेते हैं वह वादा पूरा करना किसी भी हालत में। तो मैंने मैंने अपना काम स्टार्ट किया, मैंने अपने आप से प्रतिबद्धता की, मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं यह काम कर सकती हूँ, और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इस चीज से, अगर मैं अपने आप से नहीं हटी तो कोई मुझे हटा नहीं सकता। उसी तरह से मैंने इसको काम को स्टार्ट किया, और आज मैं बहुत अच्छे रैंक पर हूँ। और इसी तरह से मुझे सोचते सोचते एक मुझे बहुत अच्छा इंडस्ट्री मिला, इंडस विवा इंडस्ट्री, जिसके अंदर हेल्थ और वेल्थ दोनों थी, दोनों हैं। और वो बहुत ही अच्छे टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत ही जूसी, डिलीशियस। और बीमार भी हुई थी, और उसी वक्त मुझे जब इंडस्ट्री कंपनी में मुझे मेरे पास आई, तो उसका जब मैंने प्रोफाइल देखा, प्रोजेक्ट देखा और उसका पे प्लान देखा, तो मुझे समझ में आया कि मेरे को जो ढूंढ रही थी मैं इतने सालों से, जो चीज की मुझे तलाश थी वो मुझे सामने आई। क्योंकि कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और शायद भगवान की इच्छा नहीं थी, मुझे इतने टाइम पहले इस कंपनी से मुलाकात नहीं हुई थी। और जब मैं इस कंपनी के साथ मिली, मुझे जिसने किसी ने मुझे इनके प्रोडक्ट के बारे में बताया, जैसे जो कि आज मेरी ग्रेट अपलाइन है, उन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया कि मैडम पहले आप इसको लो, पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद में अपन इसके अंदर काम करते हैं। और उसी तरह से मैंने इसके अंदर अपना पहले मैंने इसके प्रोडक्ट यूज किए जो कि बड़े शानदार है। और डॉक्टर्स की दवाइयां बंद हुई, मैं बिल्कुल ठीक हुई, जब मैं अपने आप से बिल्कुल विश्वास हो चुका था मुझे कि नहीं, ये वर्क तो करता है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर काम करना स्टार्ट किया। मैं इंडस्ट्री विभाग के अंदर बहुत अच्छी तरह से कैसे काम कर रही हूँ। कमिटमेंट किया था, कमिटमेंट हर इंसान को करना चाहिए, अपने आप से किसी भी कार्य को लेकर करना चाहिए। और जब तक हम अपने आप से कमिटमेंट नहीं करते हैं, जब अपने आप से हम लोग कमिटमेंट नहीं करते, तो अपन किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थिति में कहीं पे भी नहीं पहुंच पाते हैं। आज अगर अपने को कहीं जाना है, तो आज अगर अपने को कहीं जाने के लिए सोचना होता है कि हमें जाना कैसे है, बाय बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, एयरप्लेन से जाना है। और उसी के हिसाब से अपने को टाइम मैनेज करना होता है, और टाइम मैनेज करने के बाद में अपने को वो व्हीकल लेना होता है कि हम लोग किससे जाएंगे, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, या एरोप्लेन से जाना है। और घर से निकलते वक्त अपने को सोचना होता है, दिमाग में फिक्स करना होता है कि मुझे वहां पहुंचना है इतनी बजे। और कमिटमेंट किया सर मैंने इंडस्ट्री के साथ में, और मेरे साथ में मेरे एंटायर टीम और अपलायंस का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिससे जिसने कि मुझे इसके अंदर काम करना सिखाया कि मैडम अगर आप ऐसा करोगे ऐसा होगा। आपको धैर्य रखना होता है, आपको शिद्दत रखनी होती है। और नेगेटिविटी तो सर बहुत सारी है, इतनी नेगेटिविटी है कि हर कदम कदम पे आपको मना ही करेंगे, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वाई वाट व्हेन,
लेकिन नहीं, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकती हूँ, मैं इसे करके रहूंगी। बस अपने दिल और दिमाग में शिद्दत से मैंने इस चीज को कर लिया और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर लग गई हूँ। और मैंने अब काफी लोगों की हेल्थ सुधारी है, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे आशीर्वाद मिलता है और मुझे थैंक यूज मिलते हैं बहुत सारे कि नहीं आपने मैडम हम लोगों को बहुत ही अच्छी चीज की जानकारी दी। प्रोडक्ट बहुत शानदार है, पे प्लान इसका बहुत ही शानदार है। इसके पहले भी काफी एक दो कंपनी के अंदर मुझे किसी ने प्लान बताए थे, ज्वाइनिंग भी ली थी सर और उसके अंदर काम भी हुआ था। लेकिन पे जो कहते हैं, जो पैसों के लिए जो काम करता है, पैसा नहीं बन पाया कहीं से, इसीलिए थोड़ी नेगेटिविटी आती है। लेकिन नहीं, इंडस विवा ऐसा प्लेटफॉर्म है हर लेडीज के लिए। मैं दिल से चाहती हूँ कि हर लेडीज इसके अंदर प्रोडक्ट यूज करे, क्योंकि हर लेडीज को नीड है। और हर लेडीज इसके अंदर काम करे, क्योंकि आज अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो अपन घर बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। और कमिटमेंट मैंने लिया अपने आप से, कमिटमेंट मैंने लिया अपने वर्क से कि नहीं मुझे ये चीजें करनी है। और आज अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, आज जैसे कि मुझे लोग जानते हैं, वो इसी वजह से हैं, क्योंकि आज अगर किसी के भी मना करने के बाद में भी मुझे लगता है नहीं, मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं अपनी जगह से हिलूंगी नहीं और मैं करके दिखाऊंगी। और सर आज मैं स्टार 1000 रैंक पर हूँ इसके अंदर, और मुझे इस इंडस्ट्री ने लखपति बनाया है, क्योंकि स्टार 1000 रैंक इंडस्ट्री के अंदर लखपति बनने के बाद ही मिलता है। तो मैं आज बड़ी खुशी से और बहुत ही मतलब अब शौर्य से कह सकती हूँ कि नहीं मैं लखपति हूँ। उसके पहले मैं ये शब्द इस्तेमाल करने में संकोच वो महसूस होता था मुझे कि नहीं मेरे पास पैसा कहाँ है, कमाया बहुत था, लेकिन लखपति कहने के लिए भी सर मन में होना चाहिए कि नहीं मेरे पास पैसा है, होगा तो बोला जाता है वरना नहीं बोला जाता है। और इसी तरह से बस इसमें शिद्दत से कमिटमेंट के साथ में मैं लगी हुई हूँ कि मुझे किसी न किसी तरह से अपना रास्ता बनाना है, खुद आगे बढ़ना है, अपने एंटायर टीम को आगे बढ़ाना है। और अपने गुरुजनों का मैं हमेशा सहयोग मांगती हूँ, मांगती रहूंगी, और वो मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे, ऐसा मुझे उनके ऊपर विश्वास है। वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ सर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और थैंक यू सर मुझे इस काबिल समझने के लिए और मुझे यहाँ पर आज बोलने का जो मौका दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। आपसे हमें एक चीज सीखने को मिली कि कमिटमेंट लेवल जो है वो हर इंसान का जो है वो टॉप पर होना चाहिए। कमिटमेंट लेवल अगर हमारा कमजोर पड़ा तो हमारी जो सक्सेस है वो हमारी कमजोर पड़ जाती है, कहीं ना कहीं हम दुनिया में पीछे हो जाते हैं। तो कमिटेड होना चाहिए इंसान को, ये चीज हमने आपसे सीखी, उसके लिए शुक्रिया। और आपने जैसा बताया कि आप इसमें 1 लाख रुपए से ऊपर कमा चुकी हैं, मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी आप इसमें मिलियनेयर बने, आप इसमें करोड़पति बने। और उसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना जो टाइम हम सभी लोगों को दिया और आपने इतने बढ़िया विचार रखे। तो दोस्तों, ये हमारी एक शानदार लीडर से मैंने आपकी मुलाकात कराई जो राजस्थान में इस शानदार बिजनेस को रन कर रही है। अगर कुछ लोग हमारे बीच में नए हैं जो पहली बार इस जूम मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, तो यहां पर मैं बता देता हूं कि हम सभी लोग, हम डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं। हम लोग एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज इंडस वीवा जानी मानी कंपनी है जो पिछले 10 साल से बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदल चुकी है। हजारों लाखों लोगों की लाइफ को बदलने के बाद हमें मौका मिला इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को जानने का और पहचानने का। हमने इसको जाना और पहचाना। इंडस विवा कंपनी जो है वो वेलनेस के प्रोडक्ट्स बनाती है। ये वो कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट तैयार करती है जिसको कंपनी के जो ऑनर हैं पहले अपने घर में यूज करते हैं और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को वो मार्केट में लेकर आते हैं। ये वो कंपनी है जो 100% लीगल है, मॉरल है और प्रैक्टिकल है। ये वो कंपनी है जिसके पास पेटेंट प्रोडक्ट है। ये वो कंपनी है जिसके प्रोडक्ट जो हैं वो टेस्टी और डिलीशियस हैं। ये वो प्रोडक्ट हैं जिसने आज पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई है। और इसी के साथ हमारी कंपनी इंडस वीवा हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का, यानी इंडिपेंडेंट बनाने का हमें एक मौका देती है, हमें एक पार्ट टाइम में कुछ कमाने का मौका देती है।
एक ऑप्शनल बिजनेस देती है, जिसमें बिना लागत के हम एफर्ट लगाकर हम इसको सीखते हुए हम एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और आज की डेट में, आज के महंगाई के जमाने में वही लोग अच्छे से अपनी जिंदगी को जी पा रहे हैं, जो अपने एक काम के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं। तो इंडस वीवा कुछ एक्स्ट्रा करने वाला बिजनेस है, जो आगे चलकर हमारी जिंदगी का प्रमुख भाग बन जाता है, हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। और इसमें हम अपनी बहुत तेजी से पहचान बनाते हुए, एक शानदार इनकम लेते हुए अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर कर जाते हैं। और एक टाइम पर आने के बाद हम टोटली फ्री हो जाते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके बिजनेस को ऑटो मोड पर ले जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको फ्री में ट्रेनिंग देता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी सोच को बड़ा करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एक पैसिव इनकम की तरफ लेकर जाता है। तो इंडस वीवा आज डायरेक्ट सेलिंग की एक जानी मानी कंपनी बन चुकी है। और मैं बताना चाहता हूं, बहुत तेजी से लोग आज इस कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, इसी श्रृंखला में मैं आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं एक और शानदार पर्सनालिटी से, जो लेडी लीडर हैं, जो अपने दम पर, जिन्होंने मेहनत करके अपने आप को साबित किया, और वो भी इस कैटेगरी में आ चुकी हैं कि वो भी आज ये बोल सकती हैं कि हाँ, इसमें मैंने भी 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाया है। दोस्तों, आइए सीधा आपको लिए चलता हूं गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, और आपकी मुलाकात करवाता हूं एक ऐसी शानदार लेडी लीडर से, जिन्होंने अपने आप को साबित किया। तो यहां पर मैं स्वागत करना चाहूंगा प्रिया सूद जी का। वेलकम मैम। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है शायद। आप यहां से तो मुझे अनम्यूट ही दिख रहे हैं। आप चेक कीजिए, आपका माइक शायद अ, वो सही ढंग से कनेक्ट नहीं है जी। प्रिया जी, स्वागत है आपका। चलिए, प्रिया जी के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो अभी नेट की वजह से जो है वो संपर्क नहीं हो पा रहा है, और टेक्निकल एरर है। और चलिए, हम उनको थोड़ा समय देते हैं और अब हम बात करेंगे। यहां पर एक बार मैं फिर से यहां पर कोशिश करके देखता हूं। जी, प्रिया जी, स्वागत है आपका। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप चेक कीजिए अपने माइक को, तब तक मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा आ, हमारी जो नेक्स्ट लेडी लीडर हैं, वो बगल में ही रहती हैं गाजियाबाद के, और वो रहती हैं फरीदाबाद में। चलिए, आपको मैं सीधा लिए चलता हूं फरीदाबाद, और मुलाकात कराता हूं मैं आपकी एक और शानदार लेडी लीडर, जो इसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा, बल्कि 2 लाख रुपए से ज्यादा, अरे बल्कि 3 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुकी हैं। मैं यहां पर मुलाकात करवाना चाहता हूं आपकी पुष्पा शर्मा जी से। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि और विमेंस डे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही अच्छा दिन है, और मैं आज वेलनेस के ऊपर ही बात करूंगी। मैं एक इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हूँ। मैंने पहले कभी नहीं देखा कि किसी ने कि ऐसी चीजें इजाद की हों, ऐसी चीजें बनाई हों कि हम यदि मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं तो हम हमेशा ही मेडिसिन फ्री रह सकते हैं। तो यहाँ मैं वेलनेस की बात करने से पहले बताना चाहूंगी कि आज से पहले जब हम भोजन में ऐसी चीजें इस्तेमाल करते थे, या पहला का जो भोजन होता था वो ऐसा होता था कि हमें सारी की सारी चीजें, सारे न्यूट्रिशन हमें दे देता था, जो मेडिसिन का काम करती थी। हम बीमार होते ही नहीं थे, बहुत ही इजी लाइफ होती थी, और डेथ भी बहुत आसान होती थी। छोटा मोटा बुखार हुआ और आराम से मनुष्य जो है चला जाता था। लेकिन आज की बात करूं
तो इतना ज्यादा पॉइजन हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे खाने में, हमारे पानी में, हमारी हवा में आ चुका है कि हम हर समय उसको इनहेल कर रहे हैं और रोज किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी समस्या से पीड़ित हो रहे हैं। तो क्योंकि जो खाना है वो इतना ज्यादा जहरीला हो चुका है कि हम, और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि हम जो है वो ना चाहते हुए भी बीमार हो रहे हैं। 80% जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज के कारण है, लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण है। या तो हम ज्यादा खड़े रहते हैं या हम बैठे रहते हैं, कोई मूवमेंट, कोई एक्सरसाइज, कोई एक्टिविटी हमारी नहीं होती है। और जो आज की बात मैं करूँ तो ऐसा ऐसी लाइफ हो गई है कि जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 20-22 साल के बच्चे भी हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम से पीड़ित हो रहे हैं वो, कि लंबे समय तक बीमार पड़े रहते हैं और बहुत मुश्किल उनका जीना हो जाता है। तो यहाँ वेलनेस से मतलब मेरा है कि बीमार होने से पहले की अवस्था, यदि आज हम बिल्कुल ठीक हैं और हम चाहते हैं कि हम आगे आगे भी ठीक रहे, तो हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें अपने भोजन में, अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए, ताकि हम बीमार हो ही ना। तो मैं जिस इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ मैं उसी की बात करूंगी, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने दुनिया में पहली बार सोचा, और केवल सोचा ही नहीं, ऐसी चीजें इजाद कर दी, बना दी कि आज हम यदि उनको कुछ टाइम लगातार इस्तेमाल करें तो हम बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हैं, हम मेडिसिन से छुटकारा पा सकते हैं। अब वेलनेस के लोगों को यदि ढूंढे, जो बिल्कुल मेडिसिन फ्री लोग हैं, 42 करोड़ जनता में से केवल 5% लोग ऐसे होंगे जो आज मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं या जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और 95% लोग जो हैं वो पूरी तरह से किसी ना किसी समस्या से पीड़ित हो चुके हैं। तो हम उन उन 5% लोगों को ढूंढना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि उनको ढूंढना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि 5% 42 करोड़ में से लाखों लोग होते हैं, लेकिन उनको आसानी से ढूंढ पाना मुश्किल है। बट जो 95% लोग हैं जो पूरी तरह से ग्रसित हैं किसी न किसी समस्या से, आज हम उनको इन वेलनेस की चीजों के बारे में अवेयर करके, इन वेलनेस की चीजों के बारे में बताकर उनकी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, ताकि वो जिन भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन भी तकलीफों से गुजर रहे हैं या बड़ी बड़ी बीमारियों को फेस कर रहे हैं, उन बीमारियों से छुटकारा पा सकें। और ये इतनी अच्छी चीजें हैं कि यदि हम 3 से 5 महीने भी इन चीजों का इस्तेमाल करें तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमारी दवाइयाँ कम होती जा रही हैं, इवन दवाइयाँ छूट जाती हैं, हम इतनी अच्छी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। तो हमारा मेन मकसद है अवेयर कराना। एक महिला जो है वो पूरे घर का ध्यान रखती है, अपने परिवार का, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, अपने पति का, हर एक का ध्यान रखती है, और वो केवल अपने आप को अवॉइड करती है। तो यहाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म से मैं उन महिलाओं को एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि यदि वो सचमुच में दिल से अपने परिवार की सेवा करना चाहती हैं, खुश मन से करना चाहती हैं, क्योंकि कहते हैं कि रसोई घर में यदि आप खुश मन से जाते हैं, प्रसन्न होकर भोजन बनाते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है, और वो प्रसाद हमें बहुत अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करता है। तो यदि आप चाहती हैं तो सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जितना प्यार आप अपने परिवार से करते हैं, जितना प्यार अपने अपने बुजुर्गों से, अपने बच्चों से करते हैं, उतना प्यार आपको खुद से भी करना चाहिए। क्योंकि यदि आप खुद से प्यार करेंगी तो डेफिनेटली अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा प्लेट में परोसेंगी सुबह शाम कि उनको ऐसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो बिस्तर में जाएं या बीमार हो या किन्हीं परेशानियों से जूझने लग जाएं। तो मैं जरूर बताना चाहूंगी ये कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री से मैं जुड़ी हूँ, इस इंडस्ट्री ने ऐसी 5-6 चीजें इजाद की जो रोजमर्रा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे फलों का, ऐसे पौधों का, ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके हमारे लिए इतना खूबसूरत कुछ न्यूट्रिशन तैयार किए
न्यूट्रिशन की जरूरत भी उनको होती है जिनके शरीर में किसी न किसी तरह की कमी आ जाती है, क्योंकि जो चीजें हम खा रहे हैं उन चीजों में वो पौष्टिक तत्व नहीं है जो हमें अच्छी सेहत प्रदान कर सकें। तो हमारी जो कंपनी के मालिक है, जो सीईओ, जो हमारी कंपनी के कर्ता धर्ता है, उनके दिमाग में एक चीज आई कि मुझे कुछ ऐसा इजाद करना है, जैसा अभी प्रमोद सर बता रहे थे कि मुझे कुछ ऐसी चीजें बनानी है जिसको मैं बेझिझक अपने बच्चों को दे दूं, अपने परिवार को दे दूं, अपने माता पिता को दे दूं। तो ऐसी चीजें पहली बार किसी ने सोच कर हमारे सामने रख दी। अब उन चीजों को लोगों के प्रति, लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास पैदा करना, उनके प्रति अवेयर करना हमारी एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि हम लोगों को बताएं कि आज यदि आप किन्हीं समस्याओं से घिरे हुए हैं और चाहते हैं कि मैं इन समस्याओं से, शारीरिक समस्याएं, हमारी फिजिकल जो समस्याएं हैं, जो हमारी जिनको हम बीमार होना कहते हैं, ऐसी समस्याओं से हम छुटकारा पा सकें, तो हमें उन लोगों को इनके प्रति अवेयर कराना भी बेहद जरूरी हम बन जाता है। ये हमारी ड्यूटी बन जाती है। और मैं सेवानिवृत्त होकर, मैं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होकर आज बहुत ही शिद्दत के साथ इस काम को कर रही हूँ। और मैं लोगों को बता रही हूँ कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद यदि मैं ऐसा जुनून रखती हूँ, ऐसा भरोसा रखती हूँ कि मैं लोगों को अच्छा कर सकती हूँ, अच्छा एनवायरनमेंट दे सकती हूँ, अच्छी सेहत दे सकती हूँ, तो कोई भी महिला यहाँ इस काम को कर सकती है। इसको समझना और समझकर समझाना ही होता है। और इसके अलावा बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिस प्रोजेक्ट को की उलझनों को हमें सुलझाना है। बहुत सीधा सा है ये। और ये मुझे यहाँ पर 2 साल हो गए और 2 साल में मैं 3.5 लाख रुपए अर्न कर चुकी हूँ, सिर्फ पार्ट टाइम करते हुए। और सोचिए कि यदि मैं फुल टाइम यहाँ पर आती हूँ तो कितना ज्यादा आगे बढ़ सकती हूँ मैं। तो हर महिला सोचती है कि मैं गृहिणी हूँ और मुझे सिर्फ सारा दिन घर के ही काम करने हैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि घर के काम को करते करते वो अपनी एक पहचान भूल चुकी है। तो यहाँ वो अपनी एक पहचान बना सकती है, अपने आप को प्रूव कर सकती है कि मुझे अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना है, मुझे खुद भी स्वस्थ रहना है, और मुझे अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को भी स्वस्थ रखना है। तो ये एक बहुत ही पुण्य कर्म है जो मुझे सेवानिवृत्ति के बाद मिला। और मैं इतनी खुश हूँ जहाँ लोगों की दुआएं मिल रही हैं, लोगों के आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सब भी जो मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले वो अपना स्वास्थ्य ठीक करें, अपने सेहत को इम्प्रूव करें, और वेलनेस की इन चीजों का इस्तेमाल करके अपने परिवार को स्वस्थ करें और लोगों को भी इसके प्रति अवेयर करें। तो डेफिनेटली आप, आज यदि कोई नहीं आपको नहीं जान रहा, तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरा हिंदुस्तान आपको जानेगा। थैंक यू सो मच सर, गुरपाल सर, प्रमोद सर, आपने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया। मैं अपने सीनियर्स का धन्यवाद करती हूँ जो प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताते हैं कि हम और लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सो सो मच पुष्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपसे एक बात तो सीखने को मिली कि आज का जो दौर है वो बीमारियों का दौर है। आज जो जमाना है वो इलनेस का है, और इलनेस से बचने के लिए हमें वेलनेस को अपनाना ही पड़ेगा। और ये चीज आपने बड़े अच्छे से समझाई। तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, इंडस वीवा के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और बीमारियों से बचाने का बहुत बड़ा उन्होंने जिम्मा उठाया है इंडस विवा के प्रोडक्ट्स ने। उसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, उसमें मल्टी विटामिन मिल जाते हैं, जो हमारे ऑर्गेन्स की रिक्वायरमेंट, जो पर डे हमारी ऑर्गेन्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसको वो फुलफिल करते हैं। और बड़ा अच्छा मैसेज दिया पुष्पा जी। और अब मैं फिर से, मैं यहाँ फरीदाबाद से अब मैं गाजियाबाद की तरफ बढ़ता हूँ, और यहाँ पर मैं फिर से मैं प्रिया सूद जी को यहाँ पर इनवाइट करूंगा, और होपफुली वो हमारे साथ कनेक्ट होंगी। यस, Good वेलकम evening, मैम। sir. Good वेलकम। evening. वेरी गुड इवनिंग।
Good evening, everyone, and I wish every single amazing women over here a happy Women's Day. So, my name is Priya, and I am from Ghaziabad. And today, I want to express my heart feelings here. And it's been 2 years I am associated with Indus Viva. I got to know about this opportunity from one of my very known person, and I attended one session in Faridabad, and then and there I decided that this would be my career for lifelong thing. Okay. So now today I am actually very grateful for all my seniors who has actually believed us and given their guidance to us to perform very nicely. So now I can also say that it's just the starting. I am star 1000 person who has achieved all these, and much more to come, because I believe we can earn in crores because of this amazing opportunity. So now today my topic is motivation. What is motivation? And it is in itself it's a question. So इसका आंसर देते हुए हम ये कहेंगे that मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड वो नजरिया है कि इंसान अपने आप को कैसे देखता है, परिस्थितियों को कैसे देखता है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के वो कैसे उन सबको बहुत बखूबी निभा सकता है। सो हालांकि जैसे कि सबको पता है, दो ही तरीके के एटीट्यूड होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, और दूसरे की बात ही क्यों करें, क्योंकि अगर पहला आ गया है तो लाइफ में कुछ मुश्किल होता ही नहीं है। इसको अपने बिजनेस के साथ में अगर जोड़ के देखा जाए तो हमारे बिजनेस में भी ये बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज को ठीक कर सकता है। मैंने देखा है बहुत सारे बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे होते हैं तो हम बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े चैलेंजेस आते हैं तो हम लोग नेगेटिविटी में चले जाते हैं। लेकिन वो ही एक ट्रू लीडर होता है जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, और कैसी भी सिचुएशन हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, वो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल ही लेता है। एटीट्यूड में बहुत ही एक रिनॉन्ड पर्सनालिटी है, विलियम्स जो है, जो बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत साइकोलॉजिस्ट हैं। उनका कहना है कि आप अपनी लाइफ को ऑल्टर कर सकते हो अपने एटीट्यूड को ऑल्टर करके। अच्छे एटीट्यूड हमें बहुत सारे हमारे एक मिरर की तरह काम करता है, हमारी वैल्यूज को भी दर्शाता है। हम एक अच्छे एटीट्यूड के साथ में भीड़ में खड़े होके भी बहुत ही आसानी से बहुत सारे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैं खुद एक बहुत फाइन एग्जांपल हूँ इन सब का। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही था जो मुझे यहाँ तक ले जाना चाहता है और पहुंचाया है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम, आपने बड़े अच्छे वैल्यूएबल वर्ड्स के साथ अपनी बातों को आपने रखा और एक अच्छा मैसेज दिया। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि मोटिवेशन जो है, अगर इंसान के अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाए तो इंसान जीती जागती वो जिंदा लाश बन जाएगी। अगर मोटिवेशन ना हो तो इंसान जो है वो पर्पसलेस हो जाएगा। आपने एटीट्यूड के बारे में बताया कि एटीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन एटीट्यूड हमेशा एक विनर एटीट्यूड होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और आगे चलकर आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रिया जी, आपके इस वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम गाजियाबाद से अब हम सीधा निकलते हैं वापस हरियाणा की तरफ, और यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा एक और शानदार लेडी लीडर से, जो घर की जिम्मेवारियों को देखते हुए उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने अपने अपने ऊपर भरोसा जताया और आज वो बहुत सारी लेडीज के लिए एग्जाम्पल बन चुकी हैं। तो यहां पर मैं बुलाना चाहूंगा सरोज देवी जी को, जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं इस वक्त हरियाणा सिरसा से। वेलकम मैम। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, नमस्कार और समय देने के लिए। इस काबिल समझा आपने हमें, तो सभी का धन्यवाद। और आज महाशिवरात्रि का भी सभी को शुभकामनाएं, और जो आज वुमेन्स डे है इसकी भी सभी को, सभी जो लवली वुमेन जो बैठी हैं, ऑल वुमेन्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और सारे जो जेंटलमैन बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमारा जो वुमेन्स डे पर जो इतना अच्छा ये प्रोग्राम रखा है सर ने हमारे लिए, तो इसके लिए धन्यवाद सर को कहूंगी बहुत सारा। थैंक यू सर। और
यही कहना चाहूंगी, जैसे पुष्पा जी ने अभी बताया कि वेलनेस के ऊपर हमने किस प्रकार से हमने इस पे यूज किया। पहले तो सर हमने इसको, तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं सरोज देवी, पहले तो अपना एड्रेस बताना चाहूंगी, सिरसा हरियाणा से। और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, टीचर हूँ। और मेरे हस्बैंड है वो प्रिंसिपल हैं, अभी रिटायर हुए हैं। तो मुझे भी किसी ने बताया इस प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी, सीनियर का, जिन्होंने इस प्रोडक्ट से हमें रूबरू करवाया। तो पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये जूस है जो इतना सारा काम करेगा क्या। तो जब से हमने फिर इस पे विश्वास करके हमने शुरू किया कि चलो एक बोतल तो लेके देखते हैं क्या काम कैसे है ये। तो जैसे ही मैंने इसको यूज किया तो सर मैंने मेरी इतनी सारी जो दिक्कतें थी, सोचा ही नहीं था, सपने भी नहीं सोचा था भी जूस पीने से इतनी सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं, और हमारी सारी दवाइयां एलोपैथी वो बंद हो चुकी हैं। तो मेरे हस्बैंड को सर्वाइकल था, सॉरी वो बीपी कोलेस्ट्रॉल था, और मुझे बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसे पीसीओडी थी, रसोली थी, और क्या कहते हैं वो थी, बहुत सारी एसिडिटी बहुत बनती थी, उबली हुई सब्जियों पे आ गई थी, खाने पीने की एलर्जी थी। तो इस प्रकार से गिनाऊं तो मेरी 15-20 बीमारियां, सोनापन रहना, हाथों में घुटनों में दर्द, और सर्वाइकल, खाने पीने की एलर्जी भी बता दी डॉक्टर ने, कई चीजों की भी ये छोड़ चुकी थी मैं कई चीजें। तो उबली हुई सब्जियां खा के भी तो इतनी सारी एसिडिटी बनती थी मुझे। तो जीना ऐसे दो बरसा ही हो गया था, निराश से ही हम जी रहे थे भी जीना है, लेकिन खा ही नहीं सकते थे, कुछ पी ना सके, खा ना सके, चाय भी बंद थी, बेसन की चीजें, दूध की चीजें, ऐसे बहुत सारी चीजें बंद थी। तो जैसे जैसे मैंने इसको लेना शुरू किया, इस आई पल्स को, तो मेरी बहुत सारी दिक्कतें जो धीरे धीरे खत्म होती गई। और मैंने 5-6 महीने, 5.5 महीने इसको यूज किया, तो 15-20 जो मुझे चैलेंज थे हेल्थ के, वो सारे खत्म हो चुके हैं। और मेरी दवाइयाँ पहले दिन से ही बंद हो गई। एसिडिटी की मैं खाली पेट कैप्सूल लेती थी, उल्टी करती थी। तो ऐसे धीरे धीरे मेरी सारी जो मैंने चेक करवाया उसके बाद, तो पीसीओडी की भी नहीं है, पथरी भी थी गुर्दे में, तो वो भी खत्म हो चुकी है। तो इस प्रकार मैंने जब रिजल्ट लिए तो फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया। पहले रिजल्ट लिए, मैंने कहा पहले देखते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी का लोगो है कि पहले ड्रिंक इट, फील इट एंड देन शेयर इट। तो मैंने उसी पे काम किया कि पहले रिजल्ट लेके देखते हैं। तो फिर मुझे इतना अच्छा शानदार रिजल्ट मिला। मेरे हस्बैंड की बीपी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां, टांगों में दर्द रहना, घुटनों में दर्द, मुझे भी था दर्द, मांसपेशियों में दर्द, खून कम रहना। तो एकदम मतलब ऐसा हुआ कि शरीर जैसे बदल ही गया, हमारी पर्सनालिटी ही निखर गई है, शरीर में, बॉडी में इतना निखार भी आ गया है, और कमजोरी भी दूर हो गई है। तो इतना शानदार चमत्कार कहूंगी मैं तो, जिन्होंने इसको इजाद किया है, इस आई पल्स को, अपने प्रोडक्ट को, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ, शुक्रिया कहना चाहूंगी कि हमारे जो जीवन बचा लिया है हमारा, नहीं तो हमारी उम्र आधी थी हो गई थी, मतलब इतना जीवन लंबा नहीं हो सकता था। हमें विश्वास है अभी इस प्रोडक्ट पे कि हमारा जीवन हम पूरा अच्छा खुल के जी सकते हैं। और इसने हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पे काम किया है, यही बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ से अब तीनों चीज ले रही हूँ। हेल्थ तो ली है, उसके बाद मैंने लोगों को जो इसको बताया है, 100 से ज्यादा लोग जो है ठीक हो चुके हैं। ऐसे बताऊं तो कितनी बीमारियां इनको, किसी का कैंसर नेगेटिव हो चुका है, सोराइसिस है, रसोली है, पथरी, शुगर, माइग्रेन, सर्वाइकल, किसी को दौरा पड़ना, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, ब्लॉकेज था, जो भी थे। तो ऐसे जैसे कोलेस्ट्रोल है, बीपी है, तो बहुत सारी दिक्कतें जो ठीक होती जा रही हैं लोगों की, बिल्कुल दवाइयां छूटती जा रही हैं। अस्थमा की है, हमारी नर्स है हमारे साथ एक। तो इतने सारे लोग मेरे साथ जैसे आज वुमेन डे पे बताऊं तो मेरे साथ वुमेन ही ज्यादा काम कर रही हैं, जेंट्स से ज्यादा लेडीज मेरे साथ जो काम कर रही हैं। तो उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आज वुमेन डे पे, जो मेरे साथ लेडीज काम कर रही हैं। तो इतने शानदार रिजल्ट और इतना शानदार काम प्लेटफॉर्म मिला मुझे, तो उसके लिए मैं धन्यवाद भगवान का भी और सभी का करना चाहूंगी। भगवान की जब मर्जी होती है तभी वो चीज आती है। तो जैसे मैं कभी किसी को बताती हूँ ना, तो कई अब कहते हैं कि मैडम हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमें ये प्रोडक्ट पहले क्यों नहीं मिला। मैंने भी ये सोचा था जब मुझे मिला कि ये प्रोडक्ट मुझे पहले क्यों नहीं मिला। तो लेकिन जब भगवान की मर्जी होती है ना तभी मिलता है, जो किस्मत में लिखा होता है। तो मैं तो इतना भगवान का और सभी का शुक्रिया करती हूँ, सीनियर का, जिन्होंने मुझे बताया। और जब मैं देखती थी कि ऑनलाइन लेडीज काम कर रही हैं, कोई सूट बेच रही हैं, कोई कुछ बेच रही हैं, तो मुझे भी कोरोना में जब घर बैठे थे तो मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ काम ऐसा करना चाहिए कि एक्स्ट्रा हम काम कर सकें। तो इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है हमें कि उससे मैं जैसे बताऊं आपको कि 3 लाख के करीब मैं इनकम कर चुकी हूँ। मतलब साल ही हुआ है मुझे काम करते, पहले मैंने खुद रिजल्ट लिया था। और जो मेरी टीम वर्क कर रही है वो भी अच्छा, इसमें वेलनेस पे भी है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों इसमें मिल रहे हैं। तो खुश हम ऐसे हैं कि हमें टूर का शौक है, घूमने का चाव था मुझे, वो सपने मैं यहाँ से पूरे कर रही हूँ। जैसे मैं गोवा घूम आई हूँ, 2 बार गोवा का टूर बन चुका है मेरा, और अब तीसरी बार हम मई में बेंगलोर जाएंगे, इसी के थ्रू हम जहाज पे चढ़ लिए हैं सर, नहीं तो हमें कहाँ सोचते ही थे भी कब हम चढ़े, कब गोवा जाएंगे, कब कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, क्योंकि इसमें फलों का अर्क है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, WHO से पेटेंट और
हमारे क्लिनिकल ट्रायल आयुष मंत्रालय से जो है सर्टिफाइड है, प्रीमियम क्वालिटी के क्लिनिकल ट्रायल तो है ही, और पेटेंट नंबर भी हैं, और विदेश भी यूज कर रहे हैं इसको, 40-45 विदेशों में भी हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और कई इतने 7 देशों में तो इसके टावर भी हमारे विवा टावर बन चुके हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि इतने शानदार जो साई पेरिपेनासा ने सर्च किया है कि हमारे सेल पे काम करता है, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, सर्विस करता है, जैसे साधन की सर्विस करवाते हैं हम। तो मैं तो कहूंगी हर घर की जरूरत है, जो बीमार ना है उसी को लेना चाहिए कि बीमारी आए ना। तो मैं तो इसको डेली मतलब आई केयर जो लेडीज के लिए है उसको यूज कर रही हूँ, और पहले सारी बीमारियां मेरी खत्म कर चुकी हूँ। तो जो जवान रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं और इसमें काम करना चाहते हैं, वो हमारे साथ आए और अपने जीवन को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो थोड़ा टाइम लिया है सर मैंने, आपने थोड़ा थैंक टाइम यू के सो लिए मच, थैंक यू सो मच अपना सरोज जी, आपने बड़े ही अच्छे शब्दों से इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपने इनकी क्वालिटीज को और ज्यादा एनहांस किया। तो दोस्तों, ये हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज हैं जो आज सरोज जी ने हमारे को अपने शब्दों में बयान करी। और कहते हैं इंसान इंसान जब कोई बात सुनता है तो उतना अच्छे से उन बातों पर बिलीव नहीं करता, लेकिन इंसान जब कोई चीज अपनी आंखों के सामने देख लेता है तो उसको 101% उसको भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये चीज मैंने खुद देखी है और ये घटना घटी है। ठीक उसी प्रकार से आज सरोज जी ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि मुझे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मुझे जब इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताया गया तो मैंने इन प्रोडक्ट्स को मैंने लिया। मेरे हस्बैंड ने को कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो उन्होंने प्रोडक्ट्स को लिया और मुझे अच्छे रिजल्ट आए, तो मेरा बिलीव बना, मेरा ट्रस्ट बना इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स के ऊपर, और मैंने लोगों के साथ शेयरिंग करनी शुरू करी। और कोरोना टाइम्स में मैं सोचती थी कि मुझे कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसको मैं घर बैठे कर सकूं, जिसको मैं ऑनलाइन पर कर सकूं, या जिसके लिए मुझे कहीं पर जाकर किसी की मतलब जॉब ना करनी पड़े और उस काम की मैं खुद मालकिन बनूं। तो दोस्तों, इनको इंडस विवा कॉन्सेप्ट मिला और 1.5 साल के अंदर इन्होंने भी 3 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर ली है और आज ये बड़े अच्छे से अपनी टीम को लीड कर रही हैं। इनकी टीम में बहुत सारी लेडीज हैं जिनके विचारों को ये मजबूत कर रही है, जिनको हौसला दे रही हैं, जिनको हिम्मत दे रही हैं। एक इंसान होता है जो हजारों की भीड़ को लीड करता है और ये जीती जागती उदाहरण है। और आप जितने भी अभी लेडी लीडर्स से मिलेंगे, जितने भी पैशनेट लीडर्स से मिलेंगे, वो सारे उनमें से एक हैं। और इसी कड़ी में मैं अब आगे बुलाना चाहूंगा हमारी जो नेक्स्ट लेडी लीडर हैं, और वापस मैं दिल्ली एनसीआर की तरफ आगे बढ़ता हूं और आपकी मुलाकात करवाता हूं मैं एक और शानदार लेडी लीडर से जो हर हफ्ता, जी हां दोस्तों, इंडस वीवा वीकली पेमेंट देता है। ये मंथली नहीं देता, ये वीकली पेमेंट देता है और ये शानदार लीडर बहुत अच्छी पेमेंट यहां से ले रही हैं। मैं मुलाकात कराना चाहूंगा आपकी एक ऐसी शानदार पर्सनालिटी से जो अपनी फैमिली को भी हौसला देती हैं, क्योंकि इनका जन्म एक एक व्यापारी आदमी के घर में हुआ, तो इनके ब्लड में है, इनके इनके जीन्स में वो चीज है। और इनका जो दिमाग है वो कहते हैं कि वो चाचा चौधरी से भी तेज दौड़ता है। तो मैं आप मुलाकात कराना चाहूंगा दिल्ली से एक शानदार लेडी लीडर मिसेस पिंकी लुनावत जी का। जी, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, मेरी एक ना टीस थी दिल में। वो टीस ये थी, जब मैं सिर्फ 9 साल की थी तो मैंने किसी स्टेज पे परफॉर्म करना था। मैंने परफॉर्म किया, लेकिन मुझे नहीं पता किसी दूसरे स्कूल में वो परफॉर्म हो रहा था। उस सर ने मुझे हाथ पकड़ के स्टेज से नीचे उतार दिया। वो टीस मुझे आज यहाँ तक लेके आई है सर, क्योंकि मैंने उस चीज से अपने दिल में एक जगह बना ली थी कि मुझे जिस सर ने मुझे स्टेज से निकाल दिया और आज मैं 140 लोगों के बीच में बोल रही हूँ, और यही चीज शायद मुझे आज यहाँ तक लेके आई है सर। क्योंकि इंसान का बिलीफ सिस्टम जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है हर एक चीज से। और इंडस विवा में आने से पहले मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन की बेटी हूँ, और एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन की वाइफ भी हूँ।
दिल में बहुत सारी आशाएं थी बचपन से ही कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है और सबको करके दिखाना है कि मुझे लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, ये मुझे भगवान की एक बहुत बड़ी मैं कृपा समझती हूँ। और आज वुमेन्स डे में इतने लोगों के बीच में मैं बोल रही हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। और इसके लिए मैं सबको और मेरे सीनियर्स को, परमात्मा को, सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सबसे पहले। और डेफिनेटली हर एक वुमन में वो शक्ति होती है, हर नारी एक शक्ति होती है, और आज शिव और शक्ति का मिलन का दिन है और वुमेन्स डे भी है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम इस फील्ड में इतने लोगों के साथ बैठ के आज एक मीटिंग ऑर्गेनाइज सर ने की है और इस ऑर्गेनाइज का हम सब हिस्सा है। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हम सारी लेडीज या जो भी यहाँ पर ज्वाइन है, सबके लिए, और जो देख रहे हैं उनके लिए भी, कि ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है हमारे लिए, क्योंकि इस फील्ड से हमें वो मिल जाता है जो शायद हम सोचते ही रह जाते हैं बट हमें मिलता नहीं है। कहते हैं कि साइकिल भी चलाना हम तब सीखते हैं जब हमारे दिमाग में साइकिल चलाना होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चांद पे खुद नहीं गए, पहले उनका दिमाग गया कि चांद को कैसे, किस तरह मैं चांद के ऊपर जाऊंगा। वो एक बार नहीं गए, वो 400 बार गए होंगे दिमाग के थ्रू, लेकिन लास्ट में उन्होंने चांद पर अपनी जीत हासिल की और वो चांद पे गए। ठीक उसी तरह इंडस व्यूआ में मैं शुरुआत में सोचती थी कि मैं कैसे करूंगी, इस सिस्टम को मैं कैसे बिल्ड करूंगी, लेकिन डेफिनेटली सर सभी का यहाँ पर सहयोग रहा और मैं डेफिनेटली बहुत आगे जाऊंगी, मुझे ये पूरा विश्वास है, क्योंकि ये विश्वास मेरे दिल के अंदर है। प्रोडक्ट यहाँ पे अमेजिंग है, उसमें नो डाउट है सर। और दूसरी बात कि ये बिलीफ सिस्टम जो मेरे अंदर आया है, जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है, वो इस इंडस्ट्री की वजह से ही आया है। जहां जहां पर मेरे को स्टेज से उतार दिया गया था, और उस वक्त मैंने अपने दिल से, अपने आप से एक कमिटमेंट लिया था कि मैं लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में खड़ी होके और अपना जो है प्रेजेंटेशन दूंगी कभी। बट शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद ये सब कुछ नहीं था सर। दिल में बहुत कुछ था लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। मुझे एक ऐसे फील्ड की बहुत तलाश थी कि मैं एक ऐसे फील्ड में जाऊं जहां मैं अपनी पहचान बना सकूं। हम लेडीज की सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी घर होती है, हमारे बच्चे होते हैं। डेफिनेटली ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम एक लेडीज है और घर और बच्चे हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। बट मैं सभी लेडीज को एक बात जरूर कहना चाहूंगी, घर और बच्चों के साथ साथ अगर हम अपनी पहचान भूल जाएंगे, तो जब मरते टाइम हमें ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि रास्ता था और मैं कर सकती थी और मैं कर नहीं पाई। तो ये गिल्ट लेके नहीं मरना चाहती थी सर। और डेफिनेटली इस वजह से मैं इस फील्ड में आई। और इनकम की बात करूं तो सर 6.5 लाख की इनकम हुई है, और 1.5 साल से मैं इस बिजनेस को जो बिल्ड कर रही हूँ। आईडी मेरी 2 साल पहले लगी थी, लेकिन उस वक्त मुझे इस काम के बारे में कुछ खास पता नहीं था। बट फिर भी जब मैं 1.5 साल से लगी हूँ, तब मैंने एक दिन भी यहाँ पर मिस नहीं किया कि नहीं आज काम नहीं करना है, चाहे कैसी भी हो, आंधी हो, तूफान हो। हम फील्ड पर गए, वर्क किया हमने, और अपना 100% मैंने देने की पूरी पूरी कोशिश की। थैंक यू सो मच सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जी जी पिंकी जी, जैसा मैंने आपसे बातचीत करी कि बड़ा अच्छा आप वीकली पे आउट ले रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा वीकली कितना का आप अर्न कर लेती हैं? सर वीकली मेरा कभी 18,000, 20,000, 22,000, और लास्ट मेरा 24,000 वीकली पेमेंट आया था। वीकली पेमेंट आया तो कितनी जी खुशी होती है आपको और परिवार को कि जब आप अपनी मेहनत से ये सब चीजें आप कर पाती हैं। वो जो आपके अंदर एक छुपी हुई प्रतिभा थी, आज उसको बाहर निकलने का मौका दिया इंडस वीवा ने। और ये बात पिंकी जी की नहीं है, ये बात हम तमाम लोगों की है। टैलेंट सभी के अंदर है, लेकिन हमें कभी कोई मौका नहीं मिला, कभी कोई मंच नहीं मिला। मेरे दोस्तों, इंडस वीवा एक खुला मंच है जहां पर आप अपनी क्वालिटीज को पहचानते हुए, उसके ऊपर काम करते हुए और आप आगे बढ़ते हैं। और जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, जो इनकम है, वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे आती है। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया यहां पर हमारे को पिंकी जी ने, और कि मैं, मेरे अंदर एक टीज थी, मेरे अंदर एक चाह थी। दोस्तों, फिर से हमें अपनी अपने अपने अपना जो बचपन है, उसमें जो जो हमारी जिदपन था, उसको जगाने की जरूरत है। आज के महंगाई के जमाने में हम जो है अपने ख्वाबों को भूल चुके हैं, उनका गला घोट चुके हैं, और आज हम सिर्फ ब्रेड बटर के लिए काम कर रहे हैं। नहीं दोस्तों,
आज इंडस विवा के मंच पर आकर मैं आज आपको ये मैसेज देना चाहूंगा कि फिर से अपना अड़ियलपन दिखाना पड़ेगा। जैसे बच्चा किसी खिलौने के पीछे पड़ जाता था तो वो अपने पेरेंट्स की नाक में दम कर देता था, और पेरेंट्स जो हैं उनको मतलब खिलौना चाहे महंगा हो या सस्ता हो, वो अपने बच्चे को दिलवाना ही पड़ता था। दोस्तों, इंडस विवा भी वो प्लेटफॉर्म है। अगर आप अड़ जाएंगे, अगर आप अपने ऊपर भरोसा कर लेंगे, आप अपने गोल के पीछे काम करना शुरू कर देंगे, तो जो हमारे पिता हैं यानी परम पिता परमेश्वर, वो भी हमारी जिद के सामने वो हमारे को एक बार बोल देंगे, जा तुम्हें ये चीज दी। तो हमें वो हमारे को अपना बच्चापन जो है वो जगाना पड़ेगा और हमें जिद्दी बनना पड़ेगा, जैसा आज हमें पिंकी लुनावत जी ने हमें बताया। तो दोस्तों, चलिए अब इसी कड़ी में, क्योंकि समय जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसी कड़ी में मैं आपको एक ऐसी जानदार शानदार लेडी लीडर से मुलाकात करवाना चाहूंगा। सभी शानदार हैं, सभी जानदार हैं, लेकिन वो जो हैं बहुत अच्छी काबिलियत रखती हैं, उनके पास एक अच्छी एजुकेशन है और बहुत अच्छे से वो इस सिस्टम को समझती हुई, सूझबूझ रखती हुई वो आगे बढ़ रही हैं और लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। तो मैं यहाँ पर आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगा दिल्ली एनसीआर से ही यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रीमा सिंह जी। स्वागत है मैम आपका, आप आएं और अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच सर। और सभी को मेरी तरफ से सबसे पहले महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। और सभी यहाँ पर जितनी भी लेडीज हमारे साथ कनेक्ट है उनको मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ प्रमोद सर का, जिन्होंने हमारे को ये स्पेशल डे पर हमारे को ये फील कराया कि यस वी आर स्पेशल, कि लेडीज भी स्पेशल होती हैं हमारे घर में और हमारे लिए। तो उसके लिए मैं जितना थैंक्स करूँ प्रमोद सर का उतना कम है। थैंक यू सो मच सर हमारे डे को स्पेशल बनाने के लिए। और जैसे कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मैं हूँ रीमा सिंह फरीदाबाद से, और मैं बहुत ही शिद्दत से इंडस विवा को कर रही हूँ। और यहाँ पर जो मैं आई थी, मैं एक प्रोडक्ट के थ्रू आई थी इस प्लेटफॉर्म पर, और बहुत ही अच्छा शानदार मुझे ये प्रोडक्ट लगा, जिससे कि मुझे यहाँ पर एक बिजनेस करने का भी मौका मिला, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक बहुत अच्छी जॉब में थी। और मेरा शुरू से ही पैशन रहा है कि मुझे अपने लाइफ में, अपने करियर में कुछ ना कुछ करना है। तो हम सभी जानते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है लेडीज के लिए कि उनको अपनी जॉब क्विट करनी पड़ती है, वहां पर हम 8 से 10 घंटे की जॉब नहीं कर सकते। तो मुझे भी यही था कि मुझे कुछ करना है, तभी शायद भगवान ने मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी भेजी एक प्रोडक्ट के थ्रू। और मैंने इस प्रोडक्ट को लिया और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, जिससे मैं आज बहुत अच्छी अपनी एक पहचान, एक आइडेंटिटी फिर से बना रही हूँ। और कोरोना आ गया था और मेरे सेकंड बेबी होने के बाद मैं जॉब नहीं कर पाई थी, बट मुझे ये था कि मुझे जॉब करनी है, और तभी मेरी लाइफ में इंडस विवा आती है। और मैं थैंक्स करती हूँ भगवान का, थैंक्स करती हूँ उस पर्सन का जो मुझे इस टीम में, इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। और बहुत ही अच्छा है, अभी सर ने जैसे बताया था हमें इनिशियल स्टेज पे कि 70% से ज्यादा लेडीज जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं। और ये बात सच है, क्योंकि मेरी जो टीम है उसमें भी बहुत ही जितनी भी ज्यादा हैं वो लेडीज हैं, जेंट्स सिर्फ 1 से 2 हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने घर से इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। फील्ड वर्क करना होता है, लेकिन हम अपने टाइम की कंपेटेबिलिटी के हिसाब से, एक टाइम लीवरेज को देखते हुए कि अगर हमारे पास 11 बजे टाइम है तो 11 बजे, 12 बजे टाइम है तो हम 12 बजे जा सकते हैं। और इससे डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बहुत सारी लेडीज को एक इंडिपेंडेंट बनने का मौका दे सकते हैं। जैसे कि अभी पिंकी जी ने बताया कि उनको एक टीज थी कि उन्हें कुछ करना है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनकी लाइफ में है जिसके बहाने, जिनके थ्रू आज उन्होंने अपनी एक अच्छी पहचान बनाई और एक अच्छा पे आउट ले रहे हैं। तो मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं लूंगी, और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और अपने साथ बहुत सारी ऐसी लेडीज को ला सकते हैं इस फील्ड में जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी बट कर नहीं पाई। और आज हम यहाँ पर बहुत सारी लेडीज को डायरेक्ट सेलिंग का ऑफर देकर उनके सपनों को साकार
कर सकते हैं। मेरी यहाँ पर अभी इनकम 3 लाख के अराउंड हो चुकी है। जब मैं 3 लाख ले सकती हूँ तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मैं 2.5 लाख रुपए हफ्ते तक भी पहुंच सकती हूँ। बात होती है जिद की। अगर हमने जिद ठान ली और चैलेंज अपने आप से लेना है कि हाँ मेरे को 2.5 लाख रुपए हफ्ता लेना है, तो मैं जरूर लूंगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा मौका दिया आज स्पेशल डे पे। थैंक यू सर। और मैं थैंक यू सर करती हूँ अपने सारे सीनियर्स का, जिनकी वजह से आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छे शब्दों से बहुत कम समय में आपने बहुत कुछ आपने एक्सप्लेन कर दिया, और यही एक लीडर की क्वालिटी होती है कि कम शब्दों के अंदर वो बहुत कुछ एक्सप्लेन कर जाता है। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो आपने बोला यहाँ पर 2.5 लाख रुपए, तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ इंडस वीवा में जो मिनिमम इनकम है जो पर वीक आप ले सकते हैं वो है 125 रुपए, मिनिमम 125 रुपए, और मैक्सिमम जो है आप इसमें एक रैंक तक आप 2.5 लाख और उसके बाद 10 लाख रुपए भी आप हफ्ते का यहां पर कमा सकते हैं, ले सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर भूख कितनी है, बशर्ते आप अपनी काबिलियत को क्या वैल्यू देते हैं, बशर्ते आप कितना उसके लिए आप मेहनत करते हैं। तो बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छे से आपने ये चीज समझाई कि अगर मैं 3 लाख कमा सकती हूं तो यहां पर मैं 2.5 लाख रुपए हफ्ता भी ले सकती हूं। कौन रोक सकता है आपको? और डेफिनेटली मुझे भरोसा है एक दिन आप इस इनकम को जरूर टच करेंगी। जब बाकी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं राजस्थान से एक और शानदार लेडी लीडर को, जो प्रोफेशनली एक टीचर हैं और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते करते इस इंडस्ट्री के अंदर वो बहुत अच्छी अपनी पकड़ बना चुकी हैं। आज ये इंडस्ट्री उनकी मोहब्बत बन चुका है। आज इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा उनको लगाव हो चुका है, इस कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट से। और मैं ऐसी शानदार लेडी लीडर को बुलाने जा रहा हूं, राजस्थान की आन बान शान डिंपल मिश्रा जी को, जो राजस्थान की रहने वाली हैं। जी हां डिंपल मिश्रा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। और विश यू वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। और उसके साथ आज हमारा महापर्व शिवरात्रि भी है, तो उसकी आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और माई सेल्फ डिंपल मिश्रा फ्रॉम बीकानेर राजस्थान, और बाई प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। मैं इस राष्ट्र भारत के अंदर भविष्य का निर्माण करती हूँ। मैं एक अध्यापिका हूँ। और अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, हमारे सभी के बचपन की मैं अगर बात करूं, तो हमारा सभी के जब हम स्कूल कॉलेज जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम सभी का अपना अपना सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, सभी का अपना अपना सपना होता है। लेकिन इस तरह से मेरा भी एक सपना था कि लाइफ के अंदर मुझे मेरे नाम से पहचाना जाए। लेकिन जनरली हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर यही होता है, जब हम अपने पेरेंट्स के घर पे होते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स फादर के नाम से जाना जाता है, और जब हम शादी के बाद अपने हस्बैंड के यहाँ जाते हैं तो हमें अपने हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। तो यही एक चीज थी। लेकिन शादी के बाद जिंदगी के उतार चढ़ाव, मेरा ये सपना कहाँ गुम हो गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद एक अपॉर्चुनिटी बोलूं या एक शानदार प्लेटफॉर्म जो है मेरी जिंदगी के अंदर एंटर करता है, और उसने मेरी लाइफ को लाइफस्टाइल में चेंज कर दिया। और उसके लिए सबसे पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी में इसको लेकर के आए, और साथ में उस पर्सन का भी जिस पर्सन ने मुझे से इंट्रोड्यूस करवाया, और मेरे सपनों को, जिन सपनों को मैं वाकई में भूल चुकी थी, उन सपनों से वापस से मुझे रूबरू करवाया। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और यहाँ पर मैं अगर बात करूं, जिंदगी में अगर हमें कुछ चीज सीखनी होती है तो हमें कुछ करना चाहते तो पहले हमें उसको सीखना पड़ता है, फिर करना पड़ता है, और करते करते हम उसको एक दिन सीख जाते हैं। और जैसा कि आप सभी ने सुना भी होगा, करत 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 अभ्यास जनपद को सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। यानी कि जिस तरह से एक रस्ते से पत्थर के टुकड़ों पर भी निशान हो जाते हैं, और अगर हम निरंतर जिस चीज को और जिस ड्रीम को हम पाना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अगर हम निरंतर उस पर प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली हम एक दिन जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे, और वो जो हमारा ड्रीम है, सपना है, हम उसको जरूर पूरा कर लेंगे और उसको हम
पा भी लेंगे यहाँ पर। और जिंदगी में अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कुछ अगर हम प्रिंसिपल्स को या स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो हम डेफिनेटली जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके सबसे पहला है हमारा ग्रेट एम, एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जिंदगी में हमें करना क्या है। वाई हमारी क्लियर होनी चाहिए। अगर वाई हमारी क्लियर है, करना कैसे है वो बाद में हो जाएगा, लेकिन हमारी वाई जो है वो हमारे माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए। और हमारी सोच जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और हमेशा अपनी सोच को हमें पॉजिटिव रखना है। और उसी के साथ में नेक्स्ट जो है वो है हमारा कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज में, हमें लगातार जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उसका हमें नॉलेज लेते रहना चाहिए। और क्योंकि जो नॉलेज होता है, हम जिस भी काम को करते हैं वो हमारी आदत बन जाता है, आदत जो होता है वो हमारा नेचर बन जाता है। तो अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें लगातार उसकी तरफ काम करते रहना चाहिए, कितनी भी कठिनाइयां हमें आए, हमें लगातार उस फील्ड के अंदर शानदार नॉलेज लेना और आगे बढ़ते जाना है। और थर्ड, हार्ड वर्किंग। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सीढ़ियां जो होती हैं, मेहनत जो है हमारी वो सीढ़ियों की तरह होती है, लेकिन लिफ्ट जो होती है भाग्य की तरह होती है, और भाग्य जो है वो कभी भी रुक सकता है, लिफ्ट बंद हो सकती है, लेकिन हमारी जो सीढ़ियां हैं, मेहनत जो है वो हमें हमेशा ऊंचाई की ओर लेके जाती है। तो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर हमें मेहनत करना है, आगे बढ़ते रहना है। और कहते हैं कि सपने जो होते हैं वो होते हैं जो आपको रात को सोने के बाद में, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर हमें सूरज की तरह चमकना है तो हमें उसको पहले उसकी तरह चलना होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगी सर। और मेरे जो ग्रेट सीनियर्स थे यहाँ पर, मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया आज। और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर जिस प्लेटफॉर्म की मैंने आपको बात की कि जिसने मुझे मेरी लाइफ को लाइफस्टाइल में चेंज किया और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, यानी कि मुझे मेरे नाम से एक पहचान मेरी आज बन चुकी है इसके अंदर। तो उसी की कड़ी में मैं आज भी एग्जीक्यूटिव रैंक पर हूँ और मैं बहुत जल्दी अपना पर्ल रैंक लेने वाली हूँ। और यहाँ से मैंने जो अपनी इनकम की है वो 7 लाख नियर में कर चुकी हूँ। और मैं अपने हस्बैंड के साथ में इसको पैशनेटली, शिद्दत के साथ मैं इसको बिल्ड कर रही हूँ आज। और मैं सभी से लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगी, जितनी भी लेडीज यहाँ पर आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी, ये इंडस युवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लेडीज के लिए जो बिल्कुल सेफ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे शब्दों में आपने अपने विचार रखे और आपने बताया कि इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हों बट उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आपने हमें बताया कि गोल होना चाहिए लाइफ में, और अगर गोल नहीं है तो इंसान की जिंदगी बेकार है। अ लैम्प विदाउट ऑयल इज A man without dream is just like a lamp without oil. एक इंसान जिसका ख्वाब नहीं है वो उस दीपक के समान है जिसमें तेल नहीं है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने विचारों को रखा और इन विचारों से हमने बहुत कुछ सीखा। तो दोस्तों चलिए मैं फिर से राजस्थान से गाड़ी घुमाता हूं और मैं चलता हूं दिल्ली एनसीआर में, और यहां पर एक और शानदार लीडर से आपकी मुलाकात करवाता हूं। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा, मैं उनको झांसी की रानी बोलता हूं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को बिल्ड करती हैं। 3 बजे सुबह निकल जाती हैं फरीदाबाद से अचानक से, और पता लगता है फोटोग्राफ में कि 3 बजे मैं निकल चुकी हूं, और पहुंच जाती हैं चंडीगढ़ में, आगरा में, जगह जगह उन्होंने जाकर हार्डवर्क किया है और हार्डवर्क से अपनी एक पहचान बनाई है। तो यहां पर मैं बुलाना चाहूंगा आशा सिंह जी को। वेलकम मैम, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया तरीके से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका दिल की गहराइयों से। थैंक यू सो मच सर। और आपने मेरे को इतनी इज्जत बख्शी, मैं उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मैं आशा सिंह फरीदाबाद से, क्या कहूँ अब। आज तो कहते ना, आज तो वुमेन्स डे वाले दिन भी हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। आज सर लाइफ बना दी आपने, जो कभी सोचा भी नहीं था कि भाई मैं एक मिडिल क्लास से, एक छोटे से घर से, जिसने अपनी पहचान बना ली और अपने आप को प्रूव कर दिया। हाँ, उसके बाद मैं आपको ही सारा क्रेडिट देती हूँ सर, क्योंकि आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है हमेशा टाइम टाइम पे, मैं हमेशा आपका शुक्रिया करती हूँ। और सर मैं आज अपने डेडिकेशन के बारे में बताती हूँ। आपने कहा कि 3 बजे निकल जाती हैं, 4 बजे निकल जाती हैं, तो सर मेरे अंदर एक चीज थी कि मैं कुछ बनना चाहती थी, क्योंकि शादी ऐसे टाइम पे हो गई, मैं ज्यादा पढ़ी नहीं तो मैं कुछ कर नहीं पाई। तो और
4 बेटियां मेरी, लगता था कि अब कैसे होगा, कैसे सरवाइव होगा। मैंने अपने आप को थोड़ा सा समेटा, और समेट के जैसे ही मैंने अपने पंख फैलाए और खुला आसमान मैंने देखा, और उसमें मैंने उड़ना शुरू किया। जब उड़ना शुरू किया, मैंने देखा कि आसमान में इतने सितारे हैं जिन्हें हम ले सकते हैं, अपनी झोली में रख सकते हैं। मैंने जब अपना करियर शुरू किया 15 साल पहले, मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, मेरे अंदर एक ललक थी, मैं कुछ सीखना जरूर चाहती थी। जब मैंने सीखने की कोशिश की, मैं टाइम टू टाइम, मेरी और सबसे बड़ी चीज, मेरी बेटियों ने मेरा इतना साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने इतना साथ दिया, मुझे हर चीज उन्होंने सिखाई, एक एक चीज को उन्होंने पॉइंट आउट किया कि मम्मा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मम्मा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। वो मेरा डेडिकेशन था, मैं उसको सीखती गई। डेडिकेशन के साथ में मैंने अपने आप को ऑनलाइन निकाला। ऑनलाइन निकालने के बाद में अपने आप, मैं सबको आज सबके सामने मैं मानती हूँ कि मैं एक एजुकेटेड लेडी नहीं हूँ, बट मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन मानती हूँ। हाँ, आज फरीदाबाद में मुझे लोग जानते हैं कि कोई है, आशा सिंह है, जो नेटवर्किंग की दुनिया में छाई हुई है। और सर, ये रुतबा मैं हमेशा बनाए रखूंगी अपना, और जो मेरी बेटियों के सपने हैं वो फुलफिल करूंगी। इंडस विवा एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने लोगों की पहचान बनाई है, और मैं उसमें फुलफिल अपने सपने करूंगी, और लोगों को भी कर रहे हैं हम, और आगे भी करते रहेंगे। डेडिकेशन, देखो डेडिकेशन हम लोगों को क्या दिखाना होता है, हम लेडीज के अंदर ना एक ताकत होती है जो घर को भी संभाल सकती है, बाहर भी संभाल सकती है। अगर मैं जेंट्स की बात करूं तो जेंट्स अगर जॉब पे जाते हैं ना, शाम को एक कप उठा के नहीं रख सकते हैं। मैं, सर ने बताया कि मैं चंडीगढ़, यस, मैं चंडीगढ़ से आके भी यहाँ पे मीटिंग्स कर लेती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, मैं कई बार, कई लोग मुझसे पूछते हैं तुम थकती नहीं हो, मैं कहा नहीं, मैं थकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अभी जो सपने हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। अभी डिम्पल मैम ने कहा, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाएं। मैंने बहुत सारे सपने देख रखे हैं, क्योंकि जो मैंने फेस किया है मेरी बेटियां फेस ना करें, इसलिए अपने वो डेडिकेशन को हमेशा जगा के रखूंगी, हमेशा काम करती रहूंगी। क्योंकि अपनी बॉडी ना एक मशीन है, जब हम गिव अप कर देते हैं वो जंग खा के बैठ जाती है, अगर जब तक हम काम कर देते हैं वो रमा होती रहती है। इसीलिए हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और चलते रहना है जब तक हमें अपने सपने, बिल्कुल ये ना हो जाए कि भाई मुझे मेरे सपने पूरे हो गए हैं। अपनी सपना है बेटी की शादी करनी है नेक्स्ट ईयर, और बहुत अच्छे से करनी है। अगर मैं बैठ गई तो वो शादी मुमकिन नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। आपने आपने एहसास कराया कि ड्राइविंग फोर्स होना बहुत जरूरी है। हर काम के पीछे एक कारण होता है, हर काम को करने के लिए एक ताकत चाहिए होती है, एक कारण चाहिए, एक रीजन चाहिए होता है। वो आपने बड़े अच्छे से क्लियर किया। आपने सोच के ऊपर बहुत अच्छी बात बोली, तो मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, बड़ी अच्छे से आपने अपने विचारों को रखा और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। 4 बेटियों को, परिवार को देखने के साथ साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। आपने कभी एक्सक्यूज नहीं लगाया। आप फरीदाबाद से निकले, चंडीगढ़ में काम किया, पूरा दिन लगाया, रात को फिर निकले, सुबह अर्ली मॉर्निंग में वापस पहुंचे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने हमें दिए, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, इसी कड़ी में मैं फिर से इसी दिल्ली एनसीआर से आपकी एक और शानदार पर्सनालिटी से मुलाकात करवाना चाह रहा हूं, जिनका कद छोटा है लेकिन उनकी उड़ान बहुत बड़ी है। मैं यहां मुलाकात करवाना चाहूंगा आपका मिस रितु वशिष्ठ से, और यहां पर मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। जी मैम, आइए और अपने विचार हमारे सामने रखिए और हमें सिखाइए, हमें कुछ प्रेरणा दीजिए ताकि हम भी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाए। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नाम ऋतु वशिष्ठ है और आज मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने तमाम सीनियर का, जिन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। तो थैंक यू सो मच फॉर मेरे तमाम सीनियर को। आज मैं बात करना चाहूंगी नारी शक्ति के ऊपर। महिला दिवस है तो कहीं ना कहीं महिलाओं की ही बात चल रही है।
तो आज मैं बात करना चाहूंगी महिला शक्ति के ऊपर। पहले के अगर टाइम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है प्रधान पुरुष प्रधान देश था, लेकिन मैं अगर आज की बात करूं तो आज ऐसा नहीं है। आज महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, चाहे वो घर की बेटियां हैं, चाहे वो घर की बहुएं हैं, चाहे वो पत्नियां हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते में है, लेकिन वो आज कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ चल रही हैं। आज अगर महिलाओं की बात करने आती है तो मैं एक बात करना चाहूंगी, कोई सा भी क्षेत्र हो महिलाओं ने अपने आप को प्रूफ किया है, चाहे वो झांसी की रानी थी या फिर वो कल्पना चावला थी, उधर से लेके आज तक सबने अपने आप को प्रूफ किया। और अभी मैं करंट की बात करूं तो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो भी कहीं ना कहीं एक महिला है। तो मैं उन सब तमाम महिलाओं से इतना ही कहना चाहूंगी, सिर्फ खुद की शक्ति को पहचानना है, सिर्फ खुद को पहचानना है, अपने अंदर आत्मविश्वास लाना है। पहले हमें अपने आप पे गर्व करना पड़ेगा कि हम एक महिला है, हम कोई कमजोर नहीं है। अगर हमने अपने आप में आत्मविश्वास और हम खुद आत्मनिर्भर हो गए तो हम बहुत बड़ा कुछ कर सकती हैं। हमें अपनी शक्तियों को पहचानने की सिर्फ जरूरत है। दोस्तों थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी, जैसे कि सर ने बताया, नाम है मेरा ऋतु वशिष्ठ, दिल्ली में रहती हूँ। और दोस्तों बात करूं तो घर की सारी जिम्मेदारी बहुत ही छोटी उम्र में मेरे ऊपर आ चुकी थी। जैसे कि बताया जा रहा है, तो हम भी 3 बहनें थी, तो कहीं न कहीं घर में बताया जाता था कि ये 3 लड़कियां हैं, कुछ ना कुछ कर देंगी। हमारे पेरेंट्स को हर बार सुनाया जाता था, तभी एक चीज समझ ली थी कि सच बात कह रहे हैं, ये कुछ ना कुछ तो मैं जरूर करूंगी, पर वो होगा मेरे माँ-बाप का नाम रोशन। और आज इस इंडस्ट्री की वजह से, जिस इंडस्ट्री की बदौलत आज मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो इसने मुझे मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा कर दिया, इतनी आज मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ कि मैं सारे डिसीजन खुद ले सकती हूँ। और सारे डिसीजन ही नहीं लेती, मैं अपनी फैमिली के डिसीजन भी लेती हूँ। और दोस्तों मैं इस इंडस्ट्री का थैंक्स करना चाहूंगी, जिसने आज मेरी सोच को इतना बड़ा कर दिया। और इसी बदौलत से आज लोग सोचते होंगे अपने पेरेंट्स को गंगा स्नान करवाना, लेकिन इस इंडस्ट्री की बदौलत से मेरी मम्मी मेरे साथ 2 बार यहाँ से थाईलैंड का टूर होके गई है, जो कि कभी दिल्ली से बाहर भी नहीं गई थी। और दोस्तों मैं अगर आज बात करना चाहूँ एक और आत्मविश्वास की, तो मैं सिर्फ चंद लाइनें बताना चाहूंगी, चंद लाइनों में बहुत सारी चीजें समझा जाएंगी कि हम लोग कमजोर नहीं है। कहते हैं कि नारी तू कोमल नहीं है, नारी तू कोमल नहीं है, तू मूरत है शक्ति की, तू किसी गुलाब की मोहताज नहीं है, तू तो बागवान है इस कायनात की। तो दोस्तों हम लोग वो कायनात की बागवान है जिससे कि पूरा का पूरा देश संवरता है। अगर हमें आत्मविश्वास आ गया और हमें अपने आप पे हमने गर्व महसूस कर लिया, तभी हमारा देश, हमारा समाज और हमारे लोग हम पे गर्व महसूस करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये मौका दिया। और मैं यहाँ से इस इंडस्ट्री पे एक छोटी सी अपनी इनकम और जरूर बताना चाहूंगी कि दोस्तों आज आत्मविश्वास इतना है कि आज जो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, काम करते करते मैं यहाँ से 8 लाख के अप्रोक्स कमा चुकी हूँ, 2 थाईलैंड टूर ले चुकी हूँ, और सिर्फ इस आत्मविश्वास की वजह से जो मुझे इस इंडस्ट्री से मिला। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने जो मुझे ये टाइम दिया, थैंक यू। वाह, वंडरफुल वंडरफुल रितु जी, आपने तो एक चीज बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दी अपने शब्दों में कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता। एक बार तबीयत से पत्थर तो उछाल कर देखो मेरे दोस्तों, आसमान में भी छेद होता है। अगर ये रितु कर सकती है तो यहाँ पर बैठा हर शख्स कर सकता है। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में मैं लास्ट में आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। हम लोग अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं इस आज के शानदार प्रोग्राम के, और मैं यहां पर मुलाकात करवाना चाहूंगा, राजस्थान में लेकर चलता हूं आपको, फिर एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाता हूं जिनके इरादे बुलंद हैं, जिनके हौसले बुलंद हैं, जिन्होंने बिलीव किया खुद के ऊपर, जिन्होंने एथिक्स को समझा, जिन्होंने डोंट्स एंड डूज को पहचाना कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और उस पर अमल करते हुए उन्होंने एक शानदार इस इंडस्ट्री में पहचान बनाते हुए एक शानदार रैंक भी लिया इस कंपनी में, और वो फिर से हमारे राजस्थान की आन बान शान है। और मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा सुरभि जैन जी को, जिन्होंने हाल ही में अपनी इनकम जो है उसको नए रैंक के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हुए यहां पर पर्ल रैंक लिया, और साथ के साथ उन्होंने अपने को एप्लीकेंट के साथ एक शानदार टूर भी अचीव किया मलेशिया का, जो अगले 2 महीने के बाद
वो उनको वहां पर ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं स्वागत करना चाहूंगा सुरभि जैन जी का। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रमोद सर। और सर क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आज सुरभि जैन को आपने एक पहचान दी है सर इस प्लेटफॉर्म पे, और एक जूम पे आज बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, तो बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। सभी लेडीज ने, जितनी भी हमारी वुमेन्स हैं, उनको हैप्पी वुमेन्स डे। और जितने भी सभी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं अभी तक, उनको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। और उसके बाद में एक लाइन आप लोगों के लिए जरूर बोलना चाहूंगी। मुझे मन में बहुत एक चाह है कि ये आप लोगों के लिए है। हौसला रख तू हौसला रख, हौसला रख तू हौसला रख, एक दिन वो भी आएगा। हौसला रख तू हौसला रख, एक दिन तेरा भी आएगा। घड़ी होगी किसी और की और वक्त तेरा बताएगा। बस मैं इसी चाह में हूं कि आप सभी लोग इसी तरह से, आज इस तरह से आप लोगों ने और विमेंस को बहुत, हमारी जितने नए लोग हमारे साथ, नई लेडीज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हैं, आप लोगों ने इतना अच्छा आज उन्हें कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास दिया है कि आप लोगों के आत्मविश्वास को मैं सल्यूट करती हूँ। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आज इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं कह सकती हूँ कि बहुत बड़ा एक मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है। और ड्यू टू ऑल माय सीनियर्स, मेरे स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे, थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं, मेरे जिया जी, उन्होंने मुझे उस लिस्ट में रखा था कि उस लिस्ट में मेरा नाम था, तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस इंडस्ट्री में थी, इस इंडस्ट्री में हूँ। और आज एक बहुत अच्छे, जैसे प्रमोद सर ने बताया कि आज एक बहुत अच्छा रैंक मैंने अचीव किया है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। हो सकता है कुछ लेडीज जो है वो मेरे साथ रिलेट करेंगी। तो नाम सुरभि जैन है और राजस्थान के एक शहर ब्यावर से हूँ, आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। और इस इंडस्ट्री के अंदर आने का रीजन क्या था, एक हाउसवाइफ के बाद में जॉब करियर में आई और 3 साल एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब किया। और जॉब करने के बाद में जब हेल्थ में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब होने लगा, यानी जैसे बहुत सारी टेंशन्स और प्रेशर होती है प्राइवेट जॉब्स के अंदर, तो वही था। और उसके कारण मुझे बहुत सारी टेंशन्स होने लगी और बीपी की प्रॉब्लम्स होने लगी। तो मुझे समझ में आया, और दैट टाइम उस समय कोरोना भी था, लेकिन ये लग रहा था कि लाइफ में ए प्लान के साथ साथ हमारे पास बी प्लान होना चाहिए। तो उस समय में ये इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आती है और मुझे जो हेल्थ चैलेंजेस थे वो ठीक हो गए मेरे। तो मुझे लगा कहीं एक पॉजिटिव साइड में कि नहीं, ये एक इंडस्ट्री है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं कई लोगों को बता सकती हूँ। बिकॉज लेडीज जो होती है ना, लेडीज के अंदर एक बहुत बड़ी पावर होती है, और वो पावर होती है शेयरिंग इज केयरिंग। कहते हैं ना, शेयर करना लेडीज को बहुत अच्छे से आता है। आप किसी भी जगह चले जाएं, आप प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, बस स्टैंड में चले जाओ, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, लेडीज के अंदर वो पावर होती है जो सिर्फ टॉकिंग में लोगों से उनके घर तक और उनके परिवार तक पहुंच जाती हैं। तो वो चीजें हमारे अंदर थी, और ये था कि जब हम शेयर करेंगे लोगों को तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे इस शेयरिंग के साथ साथ मुझे इस इंडस्ट्री प्रमोद सर को मैं देना चाहूंगी, बिकॉज क्योंकि आज अगर वो उन क्वालिटीज को मेरी बाहर नहीं निकालते, मेरे अंदर जो क्वालिटीज थी, जो छुपी हुई प्रतिभाएं थी, अगर वो नहीं निकालते तो शायद हम इस इंडस्ट्री के अंदर सफल नहीं हो सकते थे। कहते हैं ना कि अगर कहीं ना कहीं हमें किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो एक नारी शक्ति बन जाती है, और वो कुछ भी कर सकती है जो वो चाहती है। और ऑल्दो मैं इसका क्रेडिट मेरे हस्बैंड को देना चाहूंगी, विशाल जैन जी को, क्योंकि आज उनकी 100% सपोर्ट के कारण आज हम दोनों मिलकर इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। मुझे इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छी चीज ये लगती है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। आज जो मेरा टॉपिक है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है?
जैसे आज मैं कहूँ, अगर पुराने हम बिजनेस या पुराने व्यापार की तरफ जाते हैं, तो लोग ट्रेडिशनल व्यापार में वहां हम पैसा लगा करके और एक व्यापार खड़ा करते हैं, जहां पर 5 साल तक भी हम वहां पर प्रॉफिट कमा लेंगे, ये गारंटी नहीं होती है। लेकिन ये एक 21वीं सदी का व्यापार है, जो कि लेडीज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सेफ प्लेटफॉर्म है, जहां पे हमें एक फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है, जहां पर एक लेडीज अकेले में भी अपने आप को सेफ फील करती है, उन्हें एक परिवार की तरह यहाँ पर एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी 21वीं सदी का व्यापार, जहां हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके या बहुत सारा पैसा लगा के हमने कुछ नहीं करना। जब मैं जॉब में थी तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि अगर आज मेरे वहां काम करने से उस जॉब में उस कंपनी के मालिक के सपने पूरे हो रहे हैं, तो क्यों ना मुझे एक ऐसा काम करना चाहिए जिसमें मैं अपने सपनों को पूरा करूं, यानी अपना एक नेटवर्क क्रिएट करूं, जिससे मैं अपनी नेटवर्थ को बढ़ा सकूं। जितनी मेहनत मैं अपनी जॉब में 5 से 10 साल या 20 साल करूं, वहां इस इंडस्ट्री यानी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस इंडस्ट्री को अगर मैं 5 साल भी अपने दे देती हूं, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। एक आईडी से आइडेंटिटी तक का सफर है हमारा यहाँ पर, और वो यहाँ हमें मिल रहा है जो हमने चाहना था। और जब जॉब में थे तो ये ऐसा लगता था कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। वही चीज है कि जॉब में हमें गुजारा है, नजारा नहीं है। इस इंडस्ट्री में आने का यही एक रीजन था कि सपने बहुत थे बचपन से, और यही सोचती थी कि जैसे मैं कहूँ, हम 3 सिस्टर्स हैं और एक ब्रदर है, और राजस्थान में कई ऐसी जगह है जहां पर बच्चों में बॉयज को जो होता है बहुत ज्यादा कहा जाता है, उन्हें इम्पोर्टेंस दी जाती है कि लड़के जो होने हैं वो होना चाहिए, परिवार का वंश जो होता है वो लड़के जो नाम होते हैं उनके नाम से चलता है। वो एक मन में जरूर दिल में सपना था कि अपने पिताजी का नाम रोशन हो, लेकिन मेरे पिताजी को मेरे नाम से जाना जाए कि ये सुरभि जैन के पापा हैं। वो एक सपना है, और बिल्कुल ये सपना पूरा हो रहा है। और इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद में, और एंटरप्रेन्योरशिप मुझे इतना अच्छा लगता है सर। जब मैंने जॉब छोड़ा, जॉब छोड़ने का मेरा एक रीजन था कि मेरी डॉटर जो है वो ग्रोविंग है, और मुझे ये लगता था कि मुझे उसे अकेले नहीं छोड़ना है, मुझे उसको भी समय देना है। और उसके साथ साथ इस इंडस्ट्री में जॉब के साथ में 9 to 5 या 9 to 6 का मेरा टाइम रहता था। लेकिन यहाँ पर इस इंडस्ट्री में मुझे एक समझ में आया कि एक मोस्ट रिवॉर्डिंग जॉब है ये मेरा। यानी मैं अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में, यानी अपनी डॉटर्स को भी मैं देख सकती हूँ, अपने घर को भी संभाल सकती हूँ, और अपना ऐसा एक मेरे मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं होना चाहिए, मुझे किसी को यस बॉस नहीं करना था। तो ये एक दिल में था कि मुझे इस इंडस्ट्री, और ये इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बहुत सारे एग्जांपल्स, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी या ओला, उबर या ओयो होटल्स की हम बात करते हैं। तो वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट ना करके और बहुत लाखों करोड़ों कमा लिए। तो सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है या अजीब लगता है कि जब आप लाखों करोड़ों लगा करके ट्रेडिशनल व्यापार में हजारों की या लाखों की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ कहते हैं कि हमने यहाँ कुछ ना लगा के अपनी मेहनत लगाई, अपने स्किल्स को निखारा है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया है इस प्लेटफॉर्म पे आकर के। तो मैं कहती हूँ लेडीज के लिए तो इतना शानदार प्लेटफॉर्म है कि जो प्रतिभाएं उनके अंदर शायद कॉलेज स्कूल डेज में थी, वो आज यहाँ आकर के इस प्लेटफॉर्म पे वो अपने आप को परफॉर्म कर सकती हैं और अपने आप को रॉक फील करवा सकती हैं कि यू आर द बेस्ट और यू आर अ वैल्यूबल। और मैं अपनी वैल्यू क्रिएट करना है, मुझे पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में मेरा सपना है कि लोग मुझे जाने, और जहां मैं जाऊं मुझे सभी लोग जाने। तो मेरा एक दिल का ये सपना है। और इस इंडस्ट्री में इसी स्टार्टअप के साथ मैंने इसे शुरू किया था बड़े छोटे लेवल से, लेकिन आज इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया, नाम दी, पहचान दी, इज्जत दी, शोहरत दी, और उसके साथ पैसा दिया। और मैं अपने इस इंडस्ट्री के सफर में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैंने आज तक का जो मेरा इनकम है वो 9,80,000 रुपए मैंने अर्न किया है इंडस वीवा प्लेटफॉर्म से। जितने शानदार प्रोडक्ट्स और उसके साथ साथ और जो पर्ल एग्जीक्यूटिव रैंक है, और मेरा एक सपना था कि मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप लेना है।
और वो मुझे मिला है मलेशिया का ट्रिप जो लास्ट वीक मैंने अचीव किया है पर्ल एग्जीक्यूटिव रैंक का। और मेरी आप लोगों के लिए सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप लोग भी अपना अपना जल्दी से रैंक अचीव करें और हम वहां जाकर के साथ में बहुत इंजॉय करने वाले हैं। और नेक्स्ट रैंक जो मेरा एमरल्ड है उसके लिए मेरी बहुत शानदार प्लानिंग्स हैं और मैं जल्दी इस रैंक को अचीव करना चाहूंगी ताकि मैं नेक्स्ट रैंक अचीव करके और मेरी टीम में बहुत सारे रैंक्स आए। मेरी ये दिली इच्छा है कि सभी लोग ग्रो करें। और ज्यादा समय न लेते हुए प्रमोद सर, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है जो सर आज आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुरभि जी, और आपके इन वैल्यूएबल वर्ड से हमने बहुत कुछ सीखा। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हमारा आज का एक स्पेशल प्रोग्राम था जिसको डिजिटली आपने अटेंड किया अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के ऊपर। इस प्रोग्राम का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको सिर्फ रूबरू कराना कि कामयाबी पाने का एक प्लेटफॉर्म सज चुका है, तैयार हो चुका है। सिर्फ आपको एफर्ट लगाकर अपने दिमाग को नम करके, अपने ब्रेन को नम करके, सिस्टम को फॉलो करते हुए आप जो है यहां पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक आम इंसान जो शायद 40 साल में यहां पर अपनी जिंदगी में नहीं ले सकता, वो आप यहां पर इंडस वीवा के मंच पर वेलनेस इंडस्ट्री के साथ आप अगले 2, 3, 4 या 5 साल के अंदर वो तमाम चीजें हासिल कर सकते हैं। अपने नहीं, अपने परिवार के तमाम सदस्यों के ख्वाब जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। आप जो हैं अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, आप जो हैं अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, और आप जो है अपने बच्चों को विरासत में बहुत कुछ दे सकते हैं। ये सब चीजें जो हैं इंडस वीवा के मंच पर खुलकर मिलती हैं। सिर्फ आपको लेना आना चाहिए, और हर इंसान आपको इन शानदार लेडी लीडर से मिलवाने का मकसद सिर्फ ये था। इनको आज यहां पर लाने का मकसद ये था कि अगर लेडीज कर सकती हैं, मेरी ये बहनें कर सकती हैं, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। और अपनी को एप्लीकेंट को आप जरूर अगर आप इस सिस्टम से अभी भी अनजान हैं, अगर आप अभी भी इस सिस्टम के साथ आपने अपनी लाइफ की शुरुआत नहीं करी, तुरंत उसको कॉल कीजिए, उस पर्सनालिटी को जिसने आपको व्हाट्सएप पर ये लिंक भेजा, आपको यहां पर इनविटेशन दिया। आज आप बैठकर आप सुन रहे हैं, आपने तमाम लेडीज को सुना, आप तुरंत उनको कॉल कीजिए। इंडस वीवा का पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। ये एक लीगल, एथिकल, प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है। यहां पर कंपनी का जो सिस्टम है वो आपको एजुकेट करता है। यहां पर श्योरिटी ली जाती है आपकी कामयाबी की, बशर्ते आपको अपनी श्योरिटी लेनी पड़ेगी, अपनी गारंटी लेनी पड़ेगी कि हां मैं अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हूं, मैं इसको शिद्दत के साथ बिल्ड करने के लिए तैयार हूं, मैं अपने सीनियर को फॉलो करने के लिए तैयार हूं, मैं रेगुलर काम करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको आज भरोसा दिलाता हूं, अगले 3 साल के अंदर अंदर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने को तैयार बैठा है। लेकिन आप के अंदर वो हिम्मत जरूर होनी चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को मुझे बदलना है। तो फिर से मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा आज के महापर्व की। महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें। और इसके साथ साथ अपनी तमाम बहनों को मैं फिर से बधाई देना चाहूंगा इंटरनेशनल वुमेन डे की। और सच में ये वाकई में एक शानदार प्लेटफॉर्म है। अगर हमारी बहनें कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। आइए मिलकर एक दूसरे को प्रेरणा दें, आइए मिलकर एक दूसरे को हिम्मत दें, आइए मिलकर एक दूसरे का साथ दें, आइए मिलकर एकजुट होते हुए आज एक दूसरे के ख्वाबों के लिए काम करें और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम को यहां पर समाप्त करना चाहूंगा और
मैं फिर लास्ट में बोलना चाहूंगा, अगर आपने इंडस विवा के कॉन्सेप्ट को नहीं देखा अभी तक तो डेफिनेटली उसको देखिए, आज ही देखिए, कॉल कीजिए उस पर्सनालिटी को जिसने आपको ये मैसेज दिया। दोस्तों ख्याल रखिए अपना भी और अपनों का भी। और यहीं पर मैं अब इस सेशन को, इस शानदार आज के हमारे सेशन को समाप्त कर रहा हूं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।